नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की यूनिट जो थर्ड चल रही है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसकी 3.3। प्रश्न लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरण युग्म, यानी समीकरण है और उसका युग्म है, यानी दो समीकरण है। युग्म का मतलब जोड़ा, और वो रैखिक है, उनकी घात 1 है। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम पहले भी ऐसे समीकरणों को हल करना सीख चुके हैं जिनमें x और y का मान निकालते हैं, लेकिन वो विधि थी विलोपन विधि। ये वाली विधि है प्रतिस्थापन विधि। इससे पहले हम एक ग्राफीय विधि भी सीख चुके। इसमें ये होता है कि प्रतिस्थापन का मतलब किसी एक के स्थान पर किसी दूसरे को रखना। यानी इस समीकरण में अगर मैं देखूं तो इसमें मुझे x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, और एक 14 ये तो अंक है ही, लेकिन हमें x और y के मान निकालना है। तो या तो इस समीकरण में x ही x हो या इस समीकरण में y y हो। प्रतिस्थापन का मतलब यह है कि इस x की जगह मैं y लिख सकूं या इस y की जगह x लिख दूं। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो मैं इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 1 और इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 2। आप किसी भी समीकरण को किसी एक चर के बराबर रख सकते हो, किसी भी समीकरण को। अगर मैं एक की बात करूं तो एक को अगर मैं यहाँ लूँ y बराबर 14, मुझे इस समीकरण को किसी एक चर के बराबर करना है, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ x बराबर 14 माइनस y, या फिर y बराबर 14 माइनस x, किसी भी एक चर के बराबर करना है। यानी तो या तो x के बराबर करना है इस समीकरणों को या फिर y के बराबर करना है, जो मर्जी वो कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं आप इस समीकरण के लिए हो, आप इस समीकरण को भी ले सकते हो। x माइनस वाई बराबर 4, मैं इसमें x के बराबर करूंगा तो ये आएगा y 4 प्लस y। अगर मैं y के बराबर करूंगा तो माइनस y है, तो मैं y को उधर ले जाता हूँ ताकि ये प्लस का हो जाए, और इस 4 को इधर ले आता हूँ तो x माइनस 4 सॉरी। ये दोनों काम मैंने x के बराबर किया है, y के बराबर किया है, इस समीकरण की मदद से किए है। ये दोनों x के बराबर y के बराबर इस समीकरण से किया है। हमें ये चारों नहीं चाहिए, इन चारों में से कम एक चाहिए। कम से कम क्या, एक ही चाहिए इन चारों में से, लेकिन जो मर्जी वो आप ले सकते हो। मैं इसमें पहले ही समीकरण को लेता हूँ और पहले समीकरण को x के बराबर करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि x लिखो या x की जगह 14 माइनस वाई लिखो, एक ही बात है। चाहे तो x लिखो चाहे 14 माइनस वाई लिखो, एक ही बात है। लेकिन ये मान मैंने पहले समीकरण से निकाला है, तो वापस इस x का मान मैं पहले समीकरण में नहीं रखूंगा, मैं दूसरे में रखूंगा। अब दूसरे को ध्यान से देखने में मुझे पता चल रहा है कि x माइनस वाई बराबर 4, ये दूसरा समीकरण है और हमें प्रतिस्थापन करना है। तो हम प्रतिस्थापन किसकी जगह तैयार करेंगे? हमने क्या तैयार किया, हमने x की जगह 14 माइनस वाई सीख लिया कि या तो x लिखो या 14 माइनस वाई लिखो। तो यहाँ मुझे वो x दिख रहा है, मुझे इस समीकरण को या तो x ही x में रखना है या फिर y y में रखना है, एक ही बात है। तो मैं x की जगह x ना लिख के x की जगह लिखूंगा 14 माइनस वाई। आप जरूरी नहीं कि x की जगह लिखो, आप इसमें y की जगह ये जो हमने बनाया 14 माइनस x, इसकी जगह 14 माइनस x, तो इधर भी x हो जाएगा इधर भी x हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने y y में किया है बराबर 4। अब देखो ये 14 और माइनस वाई बाहर कुछ भी गुणा नहीं है, तो ये ऐसे कैसे बाहर आ गए, 14 बाहर आ गया और ये माइनस का वाई है तो माइनस का बाहर आ गया, ये माइनस का वाई बराबर 4। अब ये भी वाई ये भी वाई, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, कोई कटा नहीं, तो ये दोनों जुड़ के माइनस के 2 हो गए। भाई ये भी खराब तो 2 आदमी खराब हो गए, बराबर 4। माइनस को खराब बोल देते हैं, प्लस को अच्छा बोल देते हैं। मान हमें वाई का निकालना है, अभी ये वाई माइनस का है तो मैं इस पूरे को उठा के उधर ले जाता हूँ ताकि ये प्लस का हो जाए। तो इधर ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। अब ये इधर 4, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि या तो y रहेगा या फिर संख्या रहेगी, तो संख्या को इधर लेके आएंगे। ये 4 प्लस का है, इधर आते ही माइनस का। ये 14 तो पहले ही था और ये 4 जैसे इधर आया तो माइनस का 4 हो गया। अब 14 में से 4 जाते हैं तो 10 और इधर 2y। हमें y का मान निकालना तो 2 जाएगा बट्टे में, 10/2 बराबर y। 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बराबर y, यानी y का मान 5 आ गया। अब ये y का मान चाहे तो आप पहले समीकरण में रखो, चाहे दूसरे में रखो, चाहे हमने जो x बराबर बनाया था इसमें रखो। तो इसमें रखने से जल्दी आंसर आएगा कि x का तो मान निकालना है, तो x बराबर क्या निकाला हमने, 14 माइनस वाई। y का मान हमारे पास आ गया 5, तो मैं लिखूंगा 14 माइनस 5 बराबर 14 में से 5 गए तो 9।
तो मेरे पास मान आएगा कि x की जगह तो आप 9 लिखो और y की जगह आप 5 लिखो। हम चेक करेंगे, चेक करने का मतलब कि x बराबर 9 और y बराबर 5 इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और इसको भी करेगा। तो x की जगह मैंने लिखा 9, तो यहाँ 9 प्लस y की जगह लिखा मैंने 5, 9 और 5 14, ये सही है। लेकिन यही 9 और 5 इसको भी संतुष्ट करने चाहिए, तभी ये आंसर माने जाएंगे दोनों समीकरणों के। ऐसा नहीं कि 14 आ गया, 14 तो 10 और 4 रखने पे भी आ जाता, 12 और 2 रखने पे भी आ जाता, लेकिन वो 12 और 2 यहाँ रखने पे 4 भी आना चाहिए। इसी को बोलते हैं हल निकालना। तो x की जगह मैंने 9 लिखा और y की जगह मैंने 5 लिखा। अब 9 में से 5 गए तो 4 बचते हैं, यानी ये 9 और 5 इन दोनों को संतुष्ट करते हैं। इस 9 और 5 के अलावा ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है x और y का जो इन दोनों को संतुष्ट कर दे, कि यहाँ दोनों को रखने पे 14 ला दे और यहाँ रखने पे 4 ला दे। अब आप इनसे भी कर सकते हो, तो भी आपके पास आंसर ये x के बराबर 9 और y बराबर 5 ही आएगा। किसी की जगह कुछ भी मान आप रख सकते हो। अब ऐसे ही हम दूसरा करेंगे। अब सारे प्रश्न हम जल्दी जल्दी करेंगे थोड़े। जैसे ये समीकरण है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा समीकरण है s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6। इस समीकरण को या इस समीकरण को किसी को भी आप या तो s के बराबर करो या t के बराबर करो, ताकि हमें एक का मान पता चल जाएगा, तो दूसरी जगह अपने आप ही रख देंगे। तो मुझे ये समीकरण थोड़ा अच्छा लग रहा है, छोटा सा लग रहा है, तो मैंने इसको कर दिया s बराबर 3 तो पहले ही था, t को उधर भेज दिया तो t प्लस का हो गया, तो 3 प्लस टी। अब चाहे तो s लिखो चाहे 3 प्लस टी लिखो, एक ही बात है। ये मान हम इस समीकरण में रखेंगे नहीं, क्योंकि ये तो इससे ही आया है, तो ये हम रखेंगे दूसरे वाले समीकरण में। तो जहाँ जहाँ s है वहाँ s की जगह हम 3 प्लस टी रखेंगे। तो यहाँ s है तो यहाँ रखूँगा मैं 3 प्लस टी बट्टा 3 प्लस का प्लस टी का टी 2 का 2 6 का 6। अब इस समीकरण में आपको देखेंगे एक ही चर बचा है और वो भी टी है। यहाँ 2 चर थे s और t, तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन करना, कि इस समीकरण को या तो t में रखो या फिर s में रखो। अब देखो अब इसको आगे सोल्व करना है। आगे सोल्व करने का तरीका ये 9th क्लास 10th क्लास में होता है कि हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 3 और 6 का लघुत्तम आया, 3 और 2 का लघुत्तम आया 6। तो लघुत्तम लेने के बाद नीचे वाली का भाग देते हैं। नीचे वाली में तो 3 का भाग 6 में 2 बार गया, तो 2 को ऊपर वाली से गुणा करते हैं, तो 2 को गुणा करूँगा 3 प्लस टी से, ठीक है। आगे लिखा हुआ प्लस तो प्लस, फिर 2 का भाग दूंगा 6 में, जो इसमें किया था, तो 2 का भाग 6 में 3 बार गया, तो जितनी बार जाता है उसको ऊपर वाली से गुणा करते हैं, तो ये भी 3t बराबर में 6। लघुत्तम लेने के बाद ऊपर 2 है तो पता है कि ये गुणा ही होगा, इससे गुणा कर ही देते हैं। तो 2 को पहले 3 से करेंगे तो 6 हो गया, और 2 को फिर t से करेंगे तो 2t हो गया, और ये 3t ऐसा कैसा बराबर 6 बट्टा 6, ठीक है। अब 2t और 3t ये मिलके 5t हो गए, और ये 6 बट्टे में था, इसको इधर भेज दिया क्योंकि ये बट्टे पूरे में था। अगर यहाँ +1 +2 होता तो हम नहीं भेज सकते, तो उसको जोड़ के भेजना पड़ता। तो 6 को सीधा सीधा भेजा तो 6 गुणा 6 36 हो गए। बट्टे की संख्या गुणा में जाती है, इधर से 6 इधर से 5t। हमें t का मान निकालना, तो धीरे धीरे एक एक अलग करेंगे। पहले 5 जाएगा नहीं क्योंकि ये तो गुणा में जुड़ा हुआ है, क्लोज फ्रेंड है, पड़ोसी जाएगा पहले। तो 6 उधर गया, 36 ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, 36 में से 6 गया तो 30 बचे। अभी भी t अकेला नहीं हुआ, अभी 5 जुड़ा हुआ है, तो 5 गुणा में है, गुणा की संख्या बट्टे में जाएगी, तो t बराबर 30 बटा 5 बराबर 6। अब t का मान 6 आ गया। इतनी प्रोसेस करने में हमें सिर्फ t का मान मिला, लेकिन हमें s का भी चाहिए, और s यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जितना t आए उसमें 3 जोड़ दो, s अपने आप ही मिल जाएगा। तो s का मान निकालने के लिए जितना t आया उसमें 3 जोड़ दिया, यानी 9, तो s का मान 9 आ गया। अब s और t का मान इसमें आप इसमें रखो, आपको 3 देगा, इसमें रखने पे 6 देगा। इसी को बोलते हैं हल निकालना। ऐसे अगला देख लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। इस समीकरण को अगर मैं सोल्व करूं तो इसमें y बराबर कर सकता हूं, क्योंकि y अकेला है। तो y के बराबर करने के लिए मुझे ये माइनस का प्लस बनाना पड़ेगा। अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि आप इसको प्लस बनाओ ही बनाओ, इस 3x को भी उठा के उधर भेज सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो अगर मैं 3x के बराबर करूं, अच्छा y के बराबर नहीं किया मैंने, x के बराबर कर लिया, तो 3x बराबर 3 तो है ही, और y उधर आया तो प्लस का y हो गया। मुझे x के बराबर करना है, तो 3 गुणा में है, उधर जाएगा तो बट्टे में जाएगा, 3 प्लस y, और ये पूरे के ही बट्टे में जाएगा 3, ये नहीं कि इसके बट्टे में जाए या इसके बट्टे में, पूरे के। इसको मैंने समीकरण नंबर 3 दे दिया, इसको 1 और इसको 2 दे दिया। अब जो हमारे पास समीकरण 3 में x का मान है वो या तो 1 में रखो या 2 में रखो, लेकिन 1 में रखोगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो यहीं 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मान आया ही 1 से ही है। वापस रख दोगे तो वापस संतुष्ट हो जाएगा, तो इसमें नहीं रखते। जिस समीकरण से निकालते हैं उसमें नहीं रखते, तो बाकी दूसरा बचा उसमें रखेंगे।
अक्स की जगह रखना है तो 9 को तो छेड़ेंगे नहीं, 9 का तो 9, और अक्स की जगह अक्स नहीं रहने देंगे, ये लिखेंगे 3 + y/3, माइनस का माइनस, 3 का 3, y का y और 9 का 9। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें y आ गया। अब 3 और 9 गुणा में ही तो है, तो नीचे वाली का भाग ऊपर वाली में जा सकता है जब गुणा में होते हैं। तो 3 का भाग 9 में दिया तो 3 बार गया, तो बाहर आया 3, 3 + y बराबर 3y बराबर 9 माइनस 3y। अब इस 3 को इस पूरे कोष्टक से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये इसके बाहर चिपका हुआ है। 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 3 को y से किया तो 3y, और ये तो गुणा है ही नहीं, ये तो ऐसा कैसा माइनस का 3y बराबर 9। अब 3y प्लस का 3y माइनस का तो कट गए, तो इधर आया 9, इधर आया 9, 9 बराबर 9। अब ये तो हमें पता है कि 9 9 के बराबर होता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इन दोनों समीकरणों का आप प्रतिस्थापन विधि से कोई हल नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब दूसरा तरीका हमने एक वीडियो में देखा था कि बिना किसी विधि के भी हमें पता चल सकता है कि इन समीकरणों की रेखाएं, पता है इसकी रेखा बनेगी, इसकी भी एक रेखा बनेगी, तो वो रेखाएं कैसी बनेगी? क्या एक दूसरे को काटती हुई बनेगी? क्या एक दूसरे के समांतर जाएगी? क्या एक दूसरे के संपाती जाएगी? जब काटती हुई जाती है तब उन दोनों रेखाओं का सिर्फ एक हल होता है, जब समांतर जाती है तो उन दोनों रेखाओं का कोई हल नहीं होता, और जब संपाती जाती है तो उनके बहुत सारे हल होते हैं, 1 2 3 4 5 अनेक हल होते हैं। और इसको हम पहले भी चेक कर सकते हैं, कैसे? a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर इन तीनों का मान, इन तीनों का अनुपात बराबर आ जाता है तब हम बोलेंगे कि ऊपर वाला निकालो चाहे नीचे वाला निकालो, एक ही बात है, यानी इसकी भी रेखा ऐसी जाएगी तो नीचे वाले की भी रेखा ऐसी ही जाएगी, तो संपाती बनेगी। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि 3/9, ये लो 3/9, यहाँ लिखा माइनस का 1/-3, ये लिखा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 3, और ये भी इधर आएगा तो माइनस का 9। अब ये माइनस माइनस कट गया, ये भी 1/3, ये माइनस माइनस, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। अब चाहे ऊपर वाले का निकालो चाहे नीचे वाले का निकालो, यानी ये रेखाएं हैं संपाती, तो इसके होंगे अनेक हल, अनेक हल, इसके होंगे अनेक हल, कोई एक हल फिक्स नहीं होगा। तो ना तो अक्स का होगा ना वाई का होगा, अनेक हल होंगे। अगला देख लेते हैं। अगला लिखा हुआ है 0.2x, 0.3y और 1.3, 0.4x + 0.5y और 2.3y। पॉइंट्स देख के घबराना नहीं है, सब में आप देखोगे दिमाग लगाओगे पॉइंट के बाद में एक ही अंक है। हमें पॉइंट को इधर सरकाना है या इस साइड में जाना है, तो हमें पता है कि जब भी पॉइंट को इधर और इधर जाना हो तो 10 का कुछ ना कुछ करना पड़ता है। पॉइंट को इधर लेके जाना होता है 10 का भाग देते हैं, इधर लेके जाना होता है तो 10 से गुणा करते हैं। अब जितने कदम सरकाना है उतने 0, 1 कदम सरकाना तो 10, 2 कदम सरकाना तो 100, 3 कदम सरकाना तो 1000। हमें एक ही कदम सरकाना है कि ये पॉइंट इस 2 के इधर आ जाए ताकि ये 2 बोला जाए। 2 तो अच्छा रहता है, 0.2 अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला कि समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 को भी 10 से गुणा करने पर, तो जैसे ही 10 से गुणा किया तो ये आ गया 2.0। अब 0.0 का कोई मतलब रहता है नहीं, तो 2 3 13 पॉइंट इधर आ गया, 4 5 23 पॉइंट हट गया। अब इसमें प्रतिस्थापन करनी है, तो प्रतिस्थापन करने के लिए किसी एक समीकरण को लेना पड़ेगा, या तो इसको या इसको। तो मैं इस ऊपर वाले को ले लेता हूँ। तो इसमें मैं अक्स के बराबर करने की कोशिश करता हूँ, तो 2x, 13 तो है ही, 3y उधर चला गया, माइनस का हो गया, प्लस का था। अभी 2 को भी भेजना पड़ेगा, तो x बराबर 13 - 3y/2, ये बट्टे में पूरे के ही आएगा। अब ये x का मान आ गया, ये x का मान इसमें तो रखना नहीं है, नीचे वाले में रखना है ताकि पूरे में क्या आ जाए, y आ जाए, x गायब हो जाए। तो 4 की जगह तो 4, यानी समीकरण 5 का मान समीकरण इसमें 4 में रखने पर, तो 4 का तो 4 रख दिया, x की जगह ये रख दिया, प्लस का प्लस रख दिया, 5 की जगह 5, y और 23, ये बाकी ऐसा कैसा रख दिया। अब 2 और 4 ये कट सकते हैं गुणा में, तो 2 से 4 काटा 2 बार, 13 3y + 5y बराबर 23, ऐसा कैसा आ गया। अब ये अगर बाहर निकलना चाहे तो 2 से गुणा करना ही पड़ेगा क्योंकि बाहर चिपका हुआ है। तो पहले 2 13 से गुणा हुआ तो 26 आ गया, और फिर 2 3 से गुणा हुआ तो 6y आ गया, और प्लस के 5y आ गए। तो ये हो गया 26, ये हो गया 3 दूनी 6y, और ये 5y और ये 23, ऐसा कैसा। 26 अंक है, ये 6y है, ये 5y है, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो माइनस के ज़्यादा बच रहे हैं, माइनस का 1 ज़्यादा बच रहा है, तो 1y बराबर 23 है ही, और ये 26 ऐसा कैसा। मान y का निकालना, तो y को उधर भेज दिया ताकि ये प्लस का हो जाए, और 23 को इधर ले आए, तो ये प्लस का तो इधर आके माइनस का हो गया।
26 प्लस के थे ही पहले से, 26 में से 23 गए तो 3 बचे, 3 ज़्यादा बचे प्लस के, तो y बराबर 3। अब y का मान आ गया और y का मान यहाँ रखोगे, गुणा भाग करोगे तो सीधा अक्स मिलेगा, इनमें रखने की क्या जरूरत है, इनमें रखोगे ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ अक्स बराबर रखा, अक्स बराबर 13 का 13 माइनस का माइनस 3 का 3, और ये गुणा y हो रहा था, y का मान हमारे पास आ गया 3, तो यहाँ लिख दिया 3 बट्टा 2। अब 3 को 3 से गुणा किया तो 9, अब 13 में से 9 गया तो 4 बट्टा 2, तो अक्स का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। ऐसे अगला देखेंगे, ये थोड़ा रूट वाला है, रूट से भी घबराना नहीं, रूट 2x प्लस रूट 3y, इस अक्स के रूट नहीं है और इस y के रूट नहीं है, रूट सिर्फ इतना था, ये 3 तक और यहाँ 2 तक बराबर 0, इधर है रूट 3x और रूट 8y बराबर 0। किसी एक समीकरण को x के बराबर करना है या y के बराबर करना है, मैं हमेशा x के बराबर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले को ले लिया मैंने, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, तो रूट 2x बराबर, इसको उधर भेजा, प्लस का है उधर जाते ही माइनस का हो गया, माइनस बाहर है रूट में नहीं है, माइनस का रूट 3y, अक्स का मान निकालना तो रूट 2 भी बट्टे में आएगा, तो माइनस का रूट 3y ऊपर और रूट 2 बट्टे में। अब रूट ऊपर भी है रूट नीचे भी है, y के रूट है नहीं, तो मैं इस पूरे के रूट लगा सकता हूँ, और माइनस बाहर है 3/2y। अब ये अक्स का मान आ गया, ये अक्स का मान या तो इसमें रखो या इसमें रखो, लेकिन हम इसमें नहीं रख सकते क्योंकि ये आया इससे ही है, तो हम 2 में रखेंगे। तो रूट 3 का तो रूट 3, ये देखो रूट 3 का तो रूट 3, और जहाँ ये अक्स लिखा हुआ है ये गुणा में ही अक्स, तो अक्स की जगह में ये पूरा लिख देंगे इतना बड़ा, तो माइनस का रूट 3/2 और y, कोष्टक बंद कर दिया। फिर आगे माइनस है तो माइनस, रूट 8 है तो रूट 8, और y है तो y, और बराबर 0 तो 0। मैं इनको गुणा करूँ, ये माइनस नहीं है ये गुणा है, बाहर लगा हुआ है गुणा, ये देखो रूट 3 और गुणा अक्स, अक्स के मान से गुणा है, तो प्लस की संख्या और माइनस की संख्या गुणा होगी तो रिजल्ट तो माइनस आएगा, ये तो पक्का है। रूट की संख्या हमेशा रूट से गुणा होती है, तो रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया तो रूट 9 हो गया, और बट्टे में 2 है और y है, माइनस रूट 8 y बराबर 0। ये रूट 9 बाहर आके 3 हो सकता है, तो माइनस का 3/√2 y और माइनस का 8 y, ऐसा कैसा, ठीक है। अब y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, क्योंकि इसके अलावा और हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं कॉमन लेने के अलावा, तो y और y को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर उठा लिया, तो इस घर में तो बचा, ये y ले लिया तो ये बचा इतना था, माइनस का 3/√2, और इस घर में बचा माइनस का √8 बराबर 0। अब y और इस कॉमन वाले के बीच में गुणा का चिन्ह है, हमें y का मान निकालना, तो ये पूरा का पूरा सामान कहाँ जाएगा, बट्टे में, गुणा की संख्या बट्टे में जाएगी, तो 0 बट्टा ये आ गया। अब किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो वो संख्या पूरी की पूरी 0 आती है, तो y का मान आ गया 0। अब y का मान आ गया तो हमें सीधा यहाँ रखना है ताकि x का मान भी आ जाए, x बराबर ये तो लिखा, तो यहाँ जैसे ही 0 से गुणा करोगे, तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो भी पूरी की पूरी क्या आती है 0, तो x का मान भी क्या आ गया 0, x का मान 0, y का मान 0। अगला देखते हैं, अगला लिखा हुआ है 3/2 x माइनस 5y/3 बराबर -2, x/3 y/2 13/6, कोई बात नहीं। सेम प्रोसेस, प्रतिस्थापन करते हैं तो किसी एक समीकरण को या तो x के बराबर करते हैं या y के बराबर करते हैं, तो इस ऊपर वाले को मैं x के बराबर करता हूँ, तो 3x/2 ये तो है ही लिखा हुआ बराबर -2 था ही, ठीक है। अब ये जो 5y/3 है ये पूरा का पूरा ही ले जाते हैं उधर उठा के, तो माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो गया और 5y/3 हो गया, ठीक है। अब इनको लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो मैं क्या लगा सकता हूँ, बट्टा 1 लगा सकता हूँ। अब 1 और 3 का लघुत्तम आ गया 3, 1 का भाग 3 में दूंगा 3 बार जाएगा, और जितनी बार जाता है उसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, प्लस का प्लस, 3 का भाग 3 में 1 बार, और 1 को 5y से गुणा किया तो 5y। अब ये माइनस का 6 प्लस का 5y/3 आ गया। अभी भी अक्स अकेला नहीं हुआ, तो अक्स को अकेला करने के लिए बट्टे में 2 है, इस 2 को उधर भेजा, बट्टे की संख्या गुणा में जाएगी, तो गुणा में किसके जाएगी, इस पूरे के जाएगी, तो इस पूरे को तो मैंने कोष्टक में बंद कर दिया और बाहर लगा दिया 2। अब ये 3 भी जाएगा बट्टे में, 3 पहले ही था अंदर, अच्छा आगे इसको गुणा भी कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बाद में भी कर सकते हैं। 2 को 6 से गुणा करेंगे क्योंकि ये 6y बाहर आएगा, ये 6 माइनस का, तो जैसे ही माइनस का 6 बाहर आएगा 2 से गुणा हो गया, माइनस के 12 हो गए, और ये 5y प्लस का है, बाहर आएगा तो प्लस के 10y हो जाएगा, और बट्टा 3 आ गया। अब ये 3 बट्टे में भेजेंगे तो ये गुणा में है, बट्टे में जाएगा, 3 पहले से था, 1 और 3 आएगा, नीचे आओ चाहे ऊपर जाओ वो गुणा में जाता है वैसे, लेकिन ये नीचे जाएगा गुणा में, तो 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गया, और ऊपर ये है ही माइनस का 12 प्लस 10y बट्टा, ठीक है, ये x का मान है। अब x का मान आने के बाद में हमें पता है दूसरे वाले समीकरण में रखना होता है, क्योंकि इससे तो निकाला ही है,
इसमें रखेंगे। इसमें ये अक्स ही है स्टार्टिंग में, तो पूरा का पूरा उठा के यहाँ रख देंगे। बट्टे में 3 है तो बट्टे में 3 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे। y है तो y लिखेंगे, बराबर 13/6, 13/6 ठीक है। अब जब ऊपर बट्टा होता है, ये मेन बट्टा यहाँ है, तो हमें पता है कि ये छोटा वाला बट्टा नीचे आ जाता है। हम पहले क्लास में देख चुके हैं जब एलसीएम और एलसीएम निकाला था। तो ये -12 + 10y, ये तो ऐसा कैसा, और ये 3, ये 9 नीचे आ जाएगा और इसके गुणा में आ जाएगा। तो 9 को 3 से गुणा किया तो 27। आगे y/2 13/6। इन दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा। 27 और 2 का लघुत्तम 54 ही आएगा, क्योंकि 27 से छोटा तो ले नहीं सकते, ये 2, 4, 6 वैसे भी नहीं ले सकते। तो 27 का भाग 54 में 2 बार गए। अब जितनी बार जाता है उसको ऊपर वाली से गुणा करते हैं, तो इससे गुणा करेंगे। तो ये कोष्टक में बंद कर दिया और 2 यहाँ गुणा में लगा दिया, प्लस का प्लस। 2 का भाग 54 में 27 बार जाएगा, 27 को y से गुणा करेंगे तो 27y आ जाएगा, और बराबर में 13/6 है। अब 2 को इससे गुणा किया तो 2 को 12 से किया तो 24, और 2 को 10 से किया तो 20, प्लस के 27/54 बराबर 13/6। ठीक है, तो ये आ गया 24, 20, 27, 54, 13/6। माइनस का 20 और 27, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 20 और 27 हो गए 47/54। अब ये जो बट्टा 54 था उसको हम बट्टे में उधर भेज सकते हैं गुणा में। 13 गुणा 54/6, 6 का भाग 54 में 9 6 54, और 13 9 117 होता ही है। 13 का बड़ा 9 बार बोलेंगे, 13 9 117, 13 को 117 से गुणा। ये माइनस का 24 है, प्लस के 47 इधर बचे हुए हैं। हमें y का मान निकालना है, y के पीछे तो बड़े हैं, y पूरे समीकरण नहीं y हो जाएगा। तो ये पहले 24 जाएगा, उधर माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया, तो 117 और 24 हो गया 141। इधर देखो 141 हो गया। अब 47y 47 गुणा में है तो ये बट्टे में जाएगा, तो 47 बट्टे में गया, और 47 का बड़ा 3 बार बोलते हैं तो 141 आता है। तो y का मान 3 आ गया, और y का मान 3 आ गया तो हम सीधा इसमें रखेंगे, जब हमने x के बराबर किया था कि इसमें सिर्फ y का मान रखना है, गुणा भाग करोगे तो x का अपने आप मिलेगा। तो जैसे यहाँ रखा x -12 प्लस के 10। अब ये y लिखा है, y की जगह में 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 हमारे पास आंसर आ गया, तो 3 लिखा, इधर रखें। 10 को 3 से 30 -12। अब -12 प्लस के 30 प्लस के 18 ज़्यादा बच गए, बट्टा 9। 18 में 9 का भाग दिया तो 2 बार किया, तो x का मान तो आ गया 2 और y का मान आ गया 3। अब हम दूसरा प्रश्न और देख लेते हैं। ये 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। ये 2 समीकरण दिए हुए हैं, इनको हल करना है। हल करने का मतलब x और y का मान निकालना है, और फिर इस x और y के मान से इस समीकरण में रखना है, y = mx + 3। और गुणा भाग करने पे आपको पता है कि y का m का मान आ ही जाएगा, क्योंकि x और y ये तो संख्या में आ जाएगा। गुणा भाग करोगे इधर भेज दोगे, y का मान आ जाएगा। y का मान निकालना है। इसमें कोई विधि नहीं दी, प्रतिस्थापन, विलोपन, ग्राफ, ये तो हम जो मर्जी वो लगा सकते हैं। तो मैं इसके अंदर विलोपन विधि लगाऊंगा, तो मैंने इनको लिख दिया 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। कोई सी भी विधि लगा सकते हैं, मुझे विलोपन अच्छी लगती है। विलोपन में क्या करना होता है, या तो x को बराबर करो या y के बराबर करो, और फिर काट दो। तो x तो बराबर दिख ही रहा है, सिर्फ चिन्ह चेंज करना है, ये प्लस का ये प्लस का, ऐसे तो कटेगा नहीं। इस नीचे वाले को माइनस का करना पड़ेगा, तो ये माइनस का हुआ तो फिर ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो 2x ये कट गए, 3y और 4y, ये प्लस का दोनों जुड़ के 7y हो गए। ये 11 प्लस का था ही, और ये 24 भी किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो 11 और 24 हो गए 35, 4 1 5, और ये y का मान निकालोगे तो 7 कहाँ जाएगा, बटे में, तो 35/7 क्या हो गया, 5। अब y का मान 5 आ गया, तो अब इसमें चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, आपकी मर्जी। तो मैं ऊपर वाले में रख लेता हूँ। तो 2 का तो 2, x का x, प्लस का प्लस, 3 का 3, और y का 5 = 11। हमें x का मान निकालना है। 3 को मैं 5 से गुणा करूँगा तो 15 आ जाएगा, 2x + 15 = 11। 15 उधर जाएगा, माइनस का 15, 2x = 11 - 15, ये माइनस किया तो 4, 2x, x का मान निकालूंगा /2, 4/2। ये हम पहले कर चुके, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इनका x और y का मान निकालना है। जो मर्जी उससे निकालो, चाहे ग्राफिय से निकालो, चाहे इसमें वज्र गुणन भी है, आगे देखेंगे। वज्र गुणन से निकालो, विलोपन से निकालो, या प्रतिस्थापन से निकालो, किसी से भी निकालो। तो ये x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब इन दोनों मानों को हमें इसमें रखना है ताकि हमें m का मान मिले। तो इन दोनों मानों को हमें इसमें रखना है, y = mx + 3 में। तो y की जगह तो 5 रखेंगे, क्योंकि 5 हमारे पास आया है, 5 रखेंगे। m की जगह m आएंगे,
और x की जगह -2 लिखेंगे और प्लस का 3 लिखेंगे। अब ये 3 प्लस का है, इसको इधर भेजना ही पड़ेगा क्योंकि m का मान निकालना, तो ये 2 भी इधर जाएगा 3 भी इधर जाएगा, लेकिन 2 तो गुणा में है और प्लस 3 पड़ोसी है, तो पहले पड़ोसी को भेजते हैं। 3 प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और ये -2 इससे गुणा होगा। ये माइनस का मतलब ये नहीं कि माइनस होगा, ये देखो यहाँ m गुणा x, जहाँ कोई चीज़ नहीं होता वहाँ गुणा होता है, तो 2 को m से गुणा किया तो -2m। अब हमें m का मान निकालना, तो ये 2 भी उधर जाएगा बट्टे में, और ये पूरा का पूरा भेजेंगे। माइनस का क्यों रखेंगे इधर, हमें m का मान प्लस में पूछा है उसने, माइनस में थोड़ी पूछा है, तो ये माइनस भी संख्या के साथ में भेजेंगे। माइनस में कभी भी ABCD होती नहीं है, माइनस में सिर्फ अंक होते हैं, तो ये 2 के साथ में माइनस को बट्टे में भेज देंगे। तो 2 बट्टा प्लस, प्लस का तो 2 और बट्टे में -2। अब 2 में 2 का भाग देते तो 1 आता है, लेकिन इस पर अधिकार किसका होगा, माइनस का, क्योंकि वो खराब आदमी, अगर ऊपर भी माइनस होता तो दोनों कट जाते, प्लस होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो -1, m का मान आ गया -1। थैंक यू।